किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों को कलेक्टर हनमकुंडा का इंतबाह। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा की कलेक्टर सुक्ता पटनायक ने किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों को इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मुताल्लिका अहदेदारों के साथ जिले में बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की दुकानों का मुआयना किया। बीज की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक बिलों की तफसीलात भी हासिल की गई। సప్లయర్స్ అందరితో కూడా మేము ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాము. ఆ మీటింగ్లో స్ట్రిక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది దట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నకిలీ విత్తనాలు ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదు. సో ప్రతి ఆఫీసర్కి బాగా అవగాహన ఉంది. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి వైలేషన్స్. ఒకటి రెక్టిఫైబుల్ వైలేషన్స్, ఒకటి నాన్ రెక్టిఫైబుల్ వైలేషన్స్. ఇవి అన్నీ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి టాస్క్ ఫోర్స్ ఫామ్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు రేడ్స్ కూడా చాలా చేస్తారు, సర్ప్రైజ్ చెక్స్ చేస్తారు. ఈ సర్ప్రైజ్ చెక్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ చెక్స్ కూడా ఉన్నాయి. कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाब कुशाई के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो नए लोगों की नकाब कुशाई मुलतवी कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के नए लोगों के बारे में तबादिले ख्याल जारी है। इस तरह रियासत की तश्कील के दिन 2 जून को सिर्फ तेलंगाना तराने की नकाब कुशाई की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए लोगों और तेलंगाना के गाने के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से मशहूर शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं। गोशामहल के रुकने असम्बली और बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह को नामालूम नंबरों से इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद एक मकतूब तहरीर किया। इन्होंने कहा कि साबिक में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हुक्काम की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन्हें मायूसी हुई है। राजा सिंह ने कहा इन्होंने पहले भी पुलिस में इन धमकियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, ताहम इस मामले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने रियासत की आवाम को एक अच्छी खबर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 1 जून से 3 जून तक रियासत में बारिश का इम्कान है। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, ओनपड़ती, नारायणपेट और गदवाल में 1 जून तक बारिश होगी। फेस्टिवल के दौरान पटाखे फट पड़े, 3 हलाक, 32 जख्मी। उड़ीसा के पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ के चंदन यात्रा फेस्टिवल के दौरान पटाखों का जखीरा फट पड़ा, जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक बशमूल एक लड़का हलाक और 32 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद नरेंद्र पुष्कर पनी तालाब के किनारे जमा हुए और मजहबी फराइज का मुशाहिदा कर रहे थे। तब ये हादसा चारशंबे की शब पेश आया। एक सीनियर ओहदेदार ने ये बात बताई। मकान में बकरे के अचानक आ जाने पर खातून की झाड़ू से पिटाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुर्रमगुड़ा में इस माह की 24 तारीख को पेश आया, ताहम ताख़िर से इसका इल्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक पद्मा नामी खातून ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा रही थी कि अचानक एक बकरा पादरी के मकान की दीवार फांद कर घर में घुस पड़ा, जिस पर पादरी ने खातून पर बरहमी का इज़हार करते हुए इसकी झाड़ू से पिटाई कर दी। खातून अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसी के मकान में घुस पड़ी, ताहम पादरी ने वहां पर भी पहुंचकर इसकी पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में ये खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दिल दहला देने वाले एक वाक़े में जुमेरात के रोज़ एक बच्चे को, जिसके वालिद हैदराबाद में सड़क हादसे में हलाक हो गए, अपने बाप की नाश के करीब रोता हुआ देखा गया। ये बच्चा अपने वालिद के साथ बाइक पर जा रहा था कि हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर इनामगुड़ा के पास एक DCM वैन ने इन्हें टक्कर दे दी। इस हादसे में ये शख्स हलाक हो गए, जबकि बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। 35 साला शेट्टी कंका प्रसाद अपने फर्जंद के साथ दूध लाने जा रहे थे कि एक DCM वैन ने इनकी बाइक को रौंद दिया। बाइक सवार प्रसाद बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इनका बेटा इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यूपी के शहर में एक सब इंस्पेक्टर पर हमला करते हुए इसके यूनिफॉर्म को फाड़ने पर 4 अफराद बशमूल बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि यह वाक़या मंगल की शब देर गए पेश आया।
पुलिस को दो ग्रुप्स के दरमियान बामुखाम बालाजीपुरम इंटरसेक्शन में झगड़े की इत्तला मिली। हाईवे पुलिस स्टेशन इलाके के सब इंस्पेक्टर चेतन भारद्वाज और कांस्टेबल को जाए वाक़े पर भेजा गया। मुबैना वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें मुलजिम बीजेपी लीडर दिनेश कुमार को सब इंस्पेक्टर भारद्वाज से बदतमीजी करते हुए देखा गया, जिसके दौरान इसने यूनिफॉर्म के कॉलर को पकड़ लिया था। एक सूचना मिली थी कि दो पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जो वहाँ के हल्का इंचार्ज हमारे पास में थे, वहाँ मौके पर गए। वो झगड़ा कर गए थे तो उन्होंने दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी को भी सीज करेंगे। जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फलस्तीनियों पर इसराइल का वहशियाना कत्लेआम नाकाबिल कबूल। कनाडा की वजीर खारजा मेलानी जोली ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि जंग के भी कुछ उसूल और जवाबत होते हैं, लेकिन इसराइली हमलों में रफा से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो तकलीफदा और दिल दहला देने वाले हैं। कनाडा की वजीर खारजा ने रफा में बेघर अफराद की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज की वहशियाना हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फ़लस्तीनियों के पास अब कोई महफूज जगह बाकी नहीं बची। मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। हम इसराइल को आलमी अदालत के अहकामात को यकीनी बनाने पर जोर देते हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज जोर देकर कहा कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान किए जाने के बाद बिहार में कोई बड़ा वाक़या पेश आएगा जहां चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अपने हलीफ बीजेपी के साथ ताल्लुकात बेहतर मालूम नहीं होते। तेजस्वी यादव जो जारी साल जनवरी में नीतीश कुमार की एनडीए में अचानक वापसी के नतीजे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से महरूम हो गए। इन्होंने यहां नामा निगारों के साथ बातचीत करते हुए ये दावा किया।